खबर इस वक्त की सीधे पंजाब से। आपको बता दें, पंजाब के सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां, एक इंटरव्यू में कैप्टन ने कहा है कि अब मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साथ ही साथ यह भी कहा कि बीजेपी में वो नहीं जा रहे हैं। कैप्टन ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस हटाकर साफ कर दिया है कि उनके रास्ते अब अलग हो चुके हैं। अभी तक हालांकि एक वेग स्थिति बनी हुई थी, असमंजस की स्थिति थी कि आगे कैप्टन क्या करेंगे, अगली चाल कैप्टन की क्या होगी। लेकिन कांग्रेस को अपने ट्विटर हैंडल से हटाकर अमरिंदर सिंह ने यह साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस से उनका कोई नाता नहीं रहेगा। जितनी तलखी आ चुकी थी सीएम से पद से हटने के बाद, उसके बाद यह होना लगभग तय था। और इस पूरे ट्विटर हैंडल पे ये जो अकाउंट आप देख रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का, यहां पर कांग्रेस का ना कोई चिन्ह है, किसी तरह का कोई भी नामो निशान नहीं है। जबकि इससे पहले का ट्विटर हैंडल आपने देखा होगा, उसमें बाकायदा फ्लैग और कांग्रेस के पंजे का निशान भी आपने देखा होगा। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि अमरिंदर सिंह ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि क्या ये रास्ता अलग होके बीजेपी की तरफ जाता है? ये एक बड़ा सवाल अभी भी है। हालांकि अमरिंदर सिंह ने इस बारे में साफ कहा है कि अभी फिलहाल उनका बीजेपी में जाने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी कि आशंकाओं और संभावनाओं से भरा है ये पूरा रास्ता। लेकिन ये रास्ता वाकई क्या बीजेपी की तरफ मुड़ता है, जाता है, ये देखने के लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा फिलहाल। क्योंकि लगातार दिल्ली में आपको बता दें यहां पर मुलाकातों का दौर जारी है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात अमित शाह से कल हुई, आज उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल अभी भी पंजाब में देखिए सियासी भूचाल जो है वहां पे खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू निकल चुके हैं पटियाला से मुलाकात करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी से। आज ही उनका ट्वीट आया नवजोत सिंह सिद्धू का, बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया और यह कहा कि सीएम साहब ने, चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें 3 बजे का वक्त दिया है। बैठक होगी, मुलाकात होगी, मीटिंग होगी। इसके लिए भी इंतजार करना होगा कि क्या इस बैठक में वो तमाम मसले हल हो जाएंगे जिसकी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू ने इतना बड़ा फैसला अपने इस्तीफा देने का लिया था। यह एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि कई नियुक्तियां हैं जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो सवाल उठा चुके हैं। तो क्या वो सारी नियुक्तियां रद्द हो जाएंगी नवजोत सिंह सिद्धू के कहने से, या फिर कोई बीच का रास्ता चन्नी निकाल पाएंगे? क्योंकि खबरें यह भी आई है कि आलाकमान ने पूरी तरह से जिम्मेदारी अब चन्नी को दे दी है और यह कहा है कि वो इस पूरे मैटर को हैंडल करें और उनके साथ आलाकमान है। यह भी खबरें आ चुकी है। अब इस खबर के आने के बाद जो लेटेस्ट अपडेट है पूरे पंजाब मैटर में, वो आपको हम बता दें। एक तरफ सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद अमरिंदर सिंह सीधे दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। पहले उन्होंने इनकार किया कि वो अमित शाह से नहीं मिलेंगे, फिर तस्वीरें आए, कल अमित शाह से भी मुलाकात की, आज एनएसए अजीत डोभाल से भी उनकी मुलाकात हुई। एनएसए अजीत डोभाल उसके बाद गृह मंत्री से मिलने के लिए गए। अब जो खबर आ रही है, बहुत जल्द दोबारा गृह मंत्री अमित शाह से अमरिंदर सिंह मुलाकात करने वाले हैं और बीजेपी के अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ पटियाला से सिद्धू रवाना हो चुके हैं। सिद्धू की रवानगी के साथ साथ आज सुबह सुबह सबसे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 3 बजे का वक्त दिया है बैठक का, मीटिंग का। तो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं पटियाला से नवजोत सिंह सिद्धू। 3 बजे का इंतजार करना पड़ेगा, 2:30 बज रहे हैं, 2:34 हुए हैं इस वक्त और 3 बजे ये बैठक का जो है समय वो तय किया गया है। अब देखना होगा कि क्या इस बैठक में सिद्धू को मना पाते हैं चरणजीत सिंह चन्नी, या फिर कोई एक बीच का रास्ता निकल पाता है, या फिर सिद्धू ने जो अपना रास्ता अलग एक तरह से कर लिया है, क्या वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं? तो तमाम तरह की ऐसी बातें हैं, तमाम सवाल हैं, तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो कि इस वक्त बरकरार हैं और बैठक के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। जो तीसरी डेवलपमेंट है वो ये है, ये देखिए, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये अमरिंदर सिंह का ट्विटर हैंडल पेज हम आपको दिखा रहे हैं और उस पेज में जो आज तक लंबे समय से कांग्रेस का चिन्ह, आपको पंजे का निशान यहां नजर आता था, नेशनल फ्लैग आपको नजर आता था, वो कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि अब वो पेज पूरी तरह से हट गया है।
सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, सबसे बड़ी खबर देखिए, अभी तक हम बातें ही कर रहे थे, वर्वली ही ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन अपने ट्विटर हैंडल से, अपने पेज से कांग्रेस का किसी भी तरह का चिन्ह ना रहे उसे पूरी तरह से हटाकर अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि अब उनका कोई नाता रिश्ता नहीं रहा कांग्रेस से। देखिए श्वेता, अगर आपको याद हो, जिस दिन बतौर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना इस्तीफा राज्यपाल को देने आए थे, उस दिन दो बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने एक चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से पार्टी में मुझे ह्यूमिलेट यानी कि अपमानित किया जा रहा है, उससे आहत होकर मैं मुख्यमंत्री ही नहीं कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दूंगा। तो आज वो दिन आ गया है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। हालांकि मान मनोबल की भी कोशिशें हुई, लेकिन कैप्टन अमरिंदर को जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारा गया, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। खासकर उन्होंने कहा था कि 3 महीने में 3 बार विधायक दल की मीटिंग बुला ली गई है और हद तो जब हो गई है कि मुझे बिना बताए कांग्रेस आला कमान विधायक दल की मीटिंग बुला रहा है, जबकि एक मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव होता है विधायक दल की मीटिंग बुलाना, क्योंकि वो सदन का नेता होता है। लेकिन उनको नजरअंदाज करके जिस तरीके से विधायक दल की मीटिंग बुलाई जा रही है, राय शुमारी ली जा रही है, उससे वो आहत हुए और आहत होते ही उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा सौंपा। लेकिन उस दिन ये पटकथा लिखी गई थी, उस दिन तय हो गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ते हैं तो जाएंगे कहां। हालांकि मैं अब फिर एक बार अपनी बात दोहरा रहा हूं, परसों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था वो अमित शाह से नहीं मिलेंगे। वो अमित शाह से भी मिले, एनएसए डोभाल से भी मिले और बीजेपी के और कई नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई है, उनकी वार्तालाप चल रही है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि उनका अगला कदम जो होगा उस कदम में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी भूमिका होगी।